नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गोपाल मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल, उपायुक्त और एसएसपी ने परेड का लिया जायजा। स्वाधीनता दिवस को लेकर जिला पुलिस अलर्ट, सभी होटल, रेस्टोरेंट व गेस्ट हाउस की सख्ती से जांच। भाजपा महिला मोर्चा ने एमजेएम अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। अब विस्तार से। वैश्विक महामारी के दौर में लगातार दूसरे साल स्वाधीनता दिवस कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। इधर जमशेदपुर के इतिहास गोपाल मैदान में 74वें स्वाधीनता दिवस समारोह से पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें जिला बल, जैप और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिले के उपायुक्त और एसएसपी ने परेड का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि स्वाधीनता दिवस समारोह के परेड में हिस्सा लेने वाले टुकड़ियों में वैसे जवानों को शामिल किया गया है जो कोरोना रोधी वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके हैं। साथ ही परेड में हिस्सा लेने से पूर्व सभी का कोरोना जांच कराया गया। उन्होंने आम लोगों के लिए स्वाधीनता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव प्रसारण कराए जाने की व्यवस्था किए जाने की बात कही। साथ ही आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिले के लोगों के सहयोग से फिलहाल जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित है। लापरवाही के कारण ही इसका फैलाव होता है। ऐसे में आम लोगों से उन्होंने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। वहीं जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना वायरस को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किए जाने की बात उन्होंने कही। फेसबुक पे एवं इंस्टाग्राम पे हम लोग लाइव इसकी टेलीकास्ट करेंगे ताकि लोग घर पे बैठ के ही जो पूरी स्वतंत्रता दिवस की परेड है उसका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ये इंश्योर किया गया कि जो भी हमारी परेड की टुकड़ियाँ और पदाधिकारी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं, सारे के सारे पूरी तरीके से कोविड के लिए दोनों डोज से वैक्सीनेटेड हैं। उन लोगों को ही हम लोगों ने परेड में शामिल किया है। इसके अलावा जो टेस्टिंग है परेड की टुकड़ियों की, उनकी करवाई गई है और हम लोगों ने इंश्योर किया है कि कोई भी परेड का जवान या पदाधिकारी जो है वो कोरोना संक्रमित नहीं है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करते हुए हम लोग जो गणमान्य अतिथि गणों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो करवाएँ हैं। साथ ही साथ अप्रोप्रिएट जो गेट्स हैं उस पर चेकिंग रहेगी और ये इंश्योर करेंगे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में जो है इंश्योर होता है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे कोरोना के टाइम में अपना योगदान दिया है। न सिर्फ उन लोगों को बल्कि और भी जो लोग हैं हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी जो कि उत्कृष्ट काम कर रहे हैं और लगातार जिला को जो है विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, उन सब को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे सम्मान देंगे, जिस तरीके से पिछले बार भी हम लोगों ने किया था। 2 दिन बाद स्वाधीनता दिवस है, इसको लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया। जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने आम लोगों से कोविड-19 के तहत सरकार की ओर से जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वाधीनता दिवस की खुशियां मनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने आज से ही शहर के सभी होटलों, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट में जांच करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा शहर के बाहर से आने वाले लोगों की सूची उपलब्ध कराते हुए सभी थाना प्रभारियों को संबंधित थाना क्षेत्र में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस की सख्ती से जांच करने का आदेश दिया। वहीं शहर के सभी चेकनाकों और ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने की बात कही। एसएसपी एम तमिलवानन ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर आम लोगों से जिला पुलिस और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की ताकि शहर में कोई अप्रिय घटना न हो। जो 15 अगस्त के लिए हम लोगों को डीएसपी और थाना प्रभारी सभी लोगों को जो है निर्देश हम लोग दे चुके हैं। इसमें खासकर हम लोगों को जो क्राइम एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स है इन लोगों को चेक करने में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आज से लेके हम लोग जमशेदपुर शहर में जो भी जगह पे हमारे पास जो रेस्टोरेंट्स है और लॉजेस है और बोर्डिंग प्लेसेस है उसी में हम लोग जांच शुरू कर दिए और हर लॉज में पुलिस पार्टी द्वारा जाके वहाँ का जो रेजिडेंट्स है जो वहाँ रुके हुए हैं उन लोग से
आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ वगैरह छानबीन करेंगे और बिना कोई एड्रेस प्रूफ का कोई नहीं रहना चाहिए वहाँ पर। और यदि कोई 1 हफ्ता 10 दिन से रह रहे हैं तो किस पर्पज़ से रह रहे हैं, क्या कारण है उनका, ये सब हम लोग छानबीन करेंगे। और इसके अलावा जो ट्रैफिक में भी अगस्त 15 को सभी प्रॉपर तरीके से रहें, इसके लिए भी हम लोग जो है भरपूर ह्यूमन रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा कोविड गाइडलाइंस है, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है पालन करने के लिए जनरली लोग अगस्त 15 में लोग अपना खुशियाँ मनाते हैं, अपने जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, उस समय में भी कोई हम लोगों को तरफ से कोई लापरवाही नहीं रहे, इसके लिए भी एक अलग टीम हम लोग को ये किए हुए हैं कि लोगों को इंश्योर करने के लिए, मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए। और कुल मिला के हम लोग पूरे तत्पर हैं आज से लेके अगला 3 दिन। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के खिलाफ भाजपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, बीते 18 जुलाई को एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान भालूबासा हरजन बस्ती की गर्भवती महिला गुड्डी मुखी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने महिला की मौत के पीछे अस्पताल प्रबंधन और वहां के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा दोषी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित पर कार्रवाई किए जाने और पीड़ित परिवार के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई जा रही है। इधर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा ने एमजीएम अस्पताल के लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पूरे 9 महीने तक अस्पताल के चिकित्सकों की देखरेख में महिला का इलाज चल रहा था। फिर अचानक प्रसव के दौरान ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि जच्चा और बच्चा दोनों को बचाया ना जा सका। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है। इस दौरान काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा एवं मृतक के परिजन व ग्रामीण मौजूद रहे। आज एससी मोर्चा और महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले डीसी को ज्ञापन देने आए हैं। विगत 19 तारीख को गुड्डी मुखी और उसके बच्चे का डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई थी एमजीएम अस्पताल में, और एमजीएम अस्पताल में ही गर्भावस्था के दौरान पूरे 9 महीना उसने इलाज भी करवाया था। यदि कोई परेशानी थी तो डॉक्टर को पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन बताना तो दूर, उनकी बच्चे की मृत्यु हो गई है वो भी उसे आधे घंटे के बाद बताता है। यानी कि नर्स वगैरह प्रशिक्षित है ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि बच्चा मरा पैदा हुआ है या जिंदा। उनको समझने में इतना समय लग गया। जच्चा का ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, उसको भी देख रेख करने के लिए तत्परता से उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जांचो, जो भी डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी इसमें दोषी पाए जाए उन पर सख्त सजा दी जाए या कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी डॉक्टर और नर्स जिनको कि लोग देवता मानते हैं वो इस तरह की लापरवाही ना करें, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करें। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के लोगों से होल्डिंग टैक्स के साथ पानी कनेक्शन के रूप में 75,000 रुपए और होल्डिंग टैक्स अगर बकाया है तो फाइन के साथ टैक्स जमा करने को लेकर बाध्य किए जाने, साथ ही दोनों एक साथ जमा नहीं करने पर पानी का कनेक्शन नहीं देने को लेकर मानगो वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। इधर मामला संज्ञान में आते ही बन्ना गुप्ता आईटी सेल द्वारा मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात कर स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत कराया गया। उनके द्वारा इस संबंध में एक मांग पत्र भी कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि मानगो क्षेत्र में होल्डिंग नंबर लेने के उपरांत ही पानी का कनेक्शन देने की बाध्यता है।
जिससे होल्डिंग टैक्स और पानी का कनेक्शन चार्ज एक साथ देना आम लोगों के लिए दुश्वार है। कोरोना काल में हुए आर्थिक और सामाजिक क्षति के बीच टैक्स और फाइन लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा। उन्होंने सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से पानी कनेक्शन के रूप में लिए जाने वाले सिक्योरिटी मनी 75,000 से घटाकर 37,500 किए जाने, साथ ही होल्डिंग टैक्स के साथ फाइन के रूप में पानी टैक्स लेने की बाध्यता को मुक्त करने की मांग की है। मांगो की जनता जो 4,500 पानी के कनेक्शन का जो चार्ज था वो 7,500 रुपया कर दिया गया पानी के कनेक्शन का। और हम लोग सोच रहे थे कि पानी का जो कनेक्शन है, जो पहले वाला कनेक्शन है, जो रेट लगता था वो रेट लिया जाए और होल्डिंग टैक्स से आपका पानी को बाहर किया जाए। तो इसके बाद हम लोग साफ़ सफाई के मुद्दा पे बात रखे हैं, मांगों को अच्छा से अच्छा साफ़ सफाई मिले। और मुस्लिम भाइयों का जो अभी आंकड़ा उठने, मुहर्रम का आंकड़ा उठने वाला है, तो उस आंकड़ा में जितने भी आंकड़ा हैं हम लोग मांगों में, उन सब आंकड़ों में साफ़ सफाई, लाइट व्यवस्था इमीडिएट किया जाए। देखिए, एक लेटर हम लोग मांगो के बड़ा हुए हैं उनको हम लोग बनाए दीपक शाह जी को दिए हैं, और दूसरा हम लोग लेटर मंत्री जी को देंगे। मंत्री के संज्ञान में हम लोग देंगे इस बात को, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कराएं। पिछले दिनों टाटा स्टील में निकले अप्रेंटिस बहाली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों द्वारा केवल मूल वासियों को ही बहाल करने का जो टाटा स्टील के समक्ष फरमान जारी किया है, इसे लेकर अब पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में जुगसलाई मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक संजीव सरदार, रामदास सोरेन, मंगल कालंदी और समीर महांती का शव यात्रा निकाला गया, जहां पूरे जुगसलाई क्षेत्र में शव यात्रा का भ्रमण कर गौशाला चौक पर पुतला का दाह संस्कार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों द्वारा बाहरी भीतरी का भेद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये विधायक कमीशन का खेल रचते हैं और जमशेदपुर, जिसे एक मिनी इंडिया का रूप दिया जाता है, वहां बाहरी भीतरी भेद पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, टाटा स्टील की जो आज विश्व स्तरीय पहचान है, उसमें हर भाषा, भाषी और प्रांत के लोगों का पूरा योगदान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अगर वक्त रहते नहीं संभले तो भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 4 विधायक हैं, मंगल कालिंदी, रामदास सोरेन, समीर महांती और संजीव सरदार, इनको क्षेत्र की जनता ने क्षेत्र का विकास के लिए विधायक बनाया, परंतु ये क्षेत्र का विकास छोड़ करके विनाश की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। जमशेदपुर एक अमन शांति प्रिय शहर है। जमशेदपुर शहर एक मिनी इंडिया है। यहाँ सभी भाषा, सभी प्रांत, सभी जाति, सभी धर्म के लोग निवास करते हैं और जमशेदपुर में रहने वाले एक एक नागरिक का पूरा अधिकार है जमशेदपुर और झारखंड में। परंतु ये 4 विधायक बाहरी और भीतरी का शहर घोल करके जमशेदपुर की जनता को भड़काना चाह रहे हैं। जो टाटा स्टील कंपनी है, टाटा स्टील की स्थापना में जमशेदपुर में रहने वाले एक एक परिवार का योगदान है। क्या टाटा कंपनी विश्व स्तरीय कंपनी है और जो टाटा कंपनी ट्रेड अप्रेंटिस की बहाली निकालती है, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराती है, उसमें ये 4 विधायक गलत नीति अपना करके ये बयान देना गलत है कि झारखंड में जो मूल निवासी हैं उनका ही सिर्फ उसमें प्रक्रिया के तहत तो उनको ट्रेनिंग दिया जाए। जो बिहार और उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से आकर के जिनके परिवार के लोग, जिनके पूर्वज लोग जमशेदपुर के उत्थान में अपनी अहम भूमिका, अपनी महती भूमिका निभाए हैं, वैसे लोगों को ये इस लाभ से हटाना चाहते हैं। जमशेदपुर के पसूडी थाना अंतर्गत दक्षिणी सरजामदा पंचायत कार्यालय के बगल सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा तेजी से जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने अंचल अधिकारी से की है। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व जेएमएम नेत्री
बाली मार्डी कर रही थी। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन का बोर्ड हटाकर दक्षिणी सरजामदा पंचायत कार्यालय के पास जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है। विरोध करने पर स्थानीय महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी जाती है। थक हार कर ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी से इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई और जल्द से जल्द सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। पंचायत ऑफिस सरजमदा, दक्षिणी सरजमदा का पंचायत ऑफिस का बगल में एकदम सट के है। उस जमीन को भी सरकारी ही है, तो भू माफिया के द्वारा उसको घेरा गया है और उसके घेरने के पहले सरकारी बोर्ड लगा हुआ है। तो हम लोग सीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि उस जगह पे जो आपका बोर्ड लगा हुआ है उसमें भी भू माफिया लोग बचा नहीं रहा है, वो भी बेच दिया है, ताकि हम लोग जल्द से जल्द वो जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको मुक्त किया जाए, ताकि समाज के लिए, सरकार के लिए कुछ काम आ सके। उसी हम सीओ साहब से वाला आवेदन देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि उस जमीन को रक्षा किया। एक तरफ जहां भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंचलाधिकारी के निर्देश पर भूमाफियाओं के चुंगल से जमीन को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया जा रहा है। ताजा मामला परसोडी थाना अंतर्गत जसकंडी का है, जहां सूचना मिलने पर अंचलाधिकारी के निर्देश पर अंचल कार्यालय के कर्मचारी उक्त स्थल पर पहुंचे और सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। इस दौरान अंचल कार्यालय के कर्मचारी को विरोध का भी सामना करना पड़ा, जहां पर सुडी पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और पूरे अतिक्रमण स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही दोबारा जमीन पर अतिक्रमण करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। हटाने का प्रोग्राम था, ये विगत 2 दिनों से चल रहा है, जिसमें जसवंती का नंबर था आज, और यहाँ पर 6 महीना पहले सरकारी बोर्ड लगाया गया था, जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा, कुछ क्या 2-4 एक परिवार जो हैं, कोई दिगी परिवार हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था। आज इसको हटा दिया गया थाना पे। सही 76 डिसमिल जमीन है, एक 319 नंबर प्लॉट में। बहुत झंझट तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन शांतिपूर्वक करा दिया जाएगा। जमशेदपुर के कदमा निवासी दिव्यांग अभिजीत घोष को सरकारी मदद मिलने की उम्मीद जगी है, जिनसे वे बीते 15 वर्षों से वंचित थे। यह सब कुछ मुमकिन हो पाया भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के हस्तक्षेप के बाद। भाजपा नेता की पहल पर न केवल प्रशासन बल्कि स्वास्थ्य मंत्री भी स्वयं अभिजीत घोष से मिलने पहुंचे। अभिजीत घोष कदमा निवासी और पिछले 15 वर्षों से बेड पर ही है। शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण चलना फिरना दूभर है। व्हीलचेयर के माध्यम से बामुश्किल किसी तरह उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है। परिवार की वित्तीय स्थिति अत्यंत कमजोर है। अभिजीत के कुछ मित्र अरुण कुमार, जगदीप सिंह, एम वेंकट साई, राजेश अग्रवाल लगातार परिवार के संपर्क में रहते हैं और निरंतर अंतराल पर अपने स्तर से जरूरी मदद करते हैं। उनके मित्र अरुण कुमार ने अभिजीत घोष के लिए व्हीलचेयर और कोरोना रोधी टीकाकरण कराने के निमित्त पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार से सहयोग मांगा था। कदमा निवासी अभिजीत घोष जो 15 वर्षों से निरंतर एक ही अवस्था में पड़े हुए हैं, उनकी जानकारी उनके मित्र अरुण कुमार के द्वारा मुझे दी गई थी। पूर्व में ही जिला प्रशासन से अनुरोध करके उनको वैक्सीनेशन घर पर उपलब्ध करा दिया गया था। साथ ही उनकी माताजी का पेंशन भी प्रारंभ करा दिया गया। आज हम सभी लोग उपस्थित होकर के उनको व्हीलचेयर उनके घर पर उपलब्ध कराएं, ताकि ज़रूरी नित्य क्रिया वो व्हीलचेयर के माध्यम से कर सके। उनकी माता 70 वर्ष की है, वो उनकी सेवा में लीन रहती है और उनके मित्रगण उनको निरंतर सहयोग करते रहते हैं। उन्होंने हम सबों के प्रति आभार प्रकट किया और सहयोग के लिए धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर गोपाल मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल। उपायुक्त और एसएसपी ने परेड का लिया जायजा। स्वाधीनता दिवस को लेकर जिला पुलिस अलर्ट, सभी होटल, रेस्टोरेंट व गेस्ट हाउस की सख्ती से जांच। भाजपा महिला मोर्चा ने एमजेएम अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों के खिलाफ किया प्रदर्शन।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।